तो कल तो कुछ नहीं किया। आज अभी आया हूँ तो देखते हैं कोई ट्रेड समझ में आता है कि नहीं आता। ये इधर इस साइड में सारे ऑटो सेक्टर है और इस साइड में सारे सारे तो नहीं पर फार्मा के वो हैं जिनको इंटरडे में मैं देखता हूँ। तो इसी में से देख लेते हैं, बाकी एक वॉच लिस्ट और है। कोशिश यही है कि एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाए। तो देखते हैं क्या है, एनालाइज करते हैं। ऊपर से ही चलते, ऑटो सेक्टर क्या कर रहा है इसको एक बार देख लेते हैं। ऑटो सेक्टर डेली का लो ब्रेक कर रहा है, वीक के अंदर है। ठीक है, अंदर खुला है। आज एक वीडियो और बनाऊंगा टाइप ऑफ ट्रेड के ऊपर, क्योंकि दो तरह के ट्रेड होते हैं, एक ब्रेकआउट, एक ब्रेक इनसाइड। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, उससे भी क्लैरिटी बहुत आएगी। तो आप टीवीएस मोटर को देखते हैं, वीक से पकड़ते हैं। लास्ट वीक हायर हाई था, अगर बाई का ट्रेड करेंगे तो अच्छा मिलेगा। पहले एक ऐसी नज़र मार लेते हैं कि कोई लास्ट वीक के हाई या लो के आसपास कहीं मिल रहा है क्या, या लास्ट टू लास्ट वीक की रेंज के अंदर कहीं घुसने की कोशिश कर रहा है क्या। जैसे कि ये देखा जाए तो लास्ट टू लास्ट वीक की ओपनिंग के अंदर यहाँ पे गया, फिर उसके बाद ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाके नए हाइज नहीं लगा पा रहा है। रीडिंग ऐसे ही होती है। ये एक पॉइंट ऑफ एक्शन निकल के आया, उसके बाद हमने देखा कि प्राइस नीचे आया, यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ, उसके बाद वापस अंदर गया, मतलब इस प्राइस को वॉल्यूम के साथ ब्रेक कराया गया था। उसके बाद इसको अंदर ले जाया गया, लो नहीं ब्रेक कराया बट हाई भी ब्रेक नहीं कराया गया, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में भी अभी स्ट्रेंथ नहीं बन रही है। रिजेक्शंस आ रहे हैं नीचे से भी ऊपर से भी। लो लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, हाई नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो अभी प्राइस साइडवेज हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हुआ, ये लो इस लो से ऊपर है और ये हाई इस हाई से नीचे, प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी हमें ये देखना है कि यहाँ से प्राइस क्या मोमेंट कराता है, क्या सपोर्ट्स ब्रेक करता है। अब जैसे ये भी आप देखो, एक सपोर्ट जनरेट हो रही है एससीएफ के हिसाब से। प्राइस नीचे खुला, नीचे गया, फिर ऊपर चला गया, मतलब इस एरिया में सपोर्ट तो है, लेकिन वो सपोर्ट है तो नए हाइज बनने चाहिए। तो यहाँ से सपोर्ट्स नहीं ब्रेक होने चाहिए अगर यहाँ से बाई होना है ऊपर वापस। और अगर सेल कंटिन्यू होना है तो फिर ये यहाँ से इस तरह के सपोर्ट्स बनाएगा, इनको ब्रेक करेगा, लाइन के नीचे फिर क्लोज करेगा, क्योंकि यहाँ एक क्लोजिंग आई तुरंत वापसी, फिर यहाँ एक क्लोजिंग आई तुरंत वापसी। तो ये स्ट्रेंथ है, मतलब सपोर्ट तो इस एरिया को मान रहा है। प्राइस यहाँ पे रिएक्ट तो कर रहा है, लेकिन अभी फिर ये यहाँ पे नीचे आया। अब अगर ये हाई लगा के क्लोज करता है और उसको फॉलो थ्रू करता है तब तो ये बुलिश है, वरना ये यहाँ से गिर सकता है। तो अभी वॉच करने लायक स्थिति में ये है, देखते हैं क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर अपना वीकली पे आ जाते हैं। एक स्टॉक हमारे पास M&M हो गया, इसको ऊपर कर लेते हैं। अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड क्या कर रहा है, ये पिछले वीक की क्लोजिंग के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी देखा जा सकता है। सब लाइनें हटा लेते हैं, क्योंकि वीक का एरिया हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जितनी छोटी वीक उतनी इंपॉर्टेंट एरिया। तो वीकली पे तो यही एक रेंज आई है, और डेली पे अगर हम देखें तो अशोक लीलैंड अभी क्या कर रहा है। अब कल डिक्रीजिंग लोज बने थे इसमें, तो आज एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। पर एक्सेप्शन इसमें क्या है कि ये एक बुलिश स्टॉक है, तो वो भी यही हमें बता रहा है कि ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। और ये वीक की लास्ट वीक की क्लोजिंग की अभी फिलहाल नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हमें बाई करना है। सपोज कीजिए हमें बाई करना है डिक्रीजिंग लोस के हिसाब से भी, और इसकी एक स्ट्रेंथ के हिसाब से भी, क्योंकि ये हमें स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, नीचे से आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा के आ रहा है, तो हमें यहाँ पे बाई करना है। तो हम जिस रेंज को ये ब्रेक करके नीचे आ रहा है, हम उस रेंज के अंदर ही ट्रेड करेंगे। तो जैसे कि
ये कब बाई होगा? ये हमने एक एरिया मार्क कर लिया। इसको कब बाई करेंगे? इसको बाई करेंगे जब ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर पहुंचेगा। डिसीजन एकदम सिंपल, बाई ही करना है। कब बाई करना है? जब ये मेरी रेंज के अंदर वापस जाएगा, यानी यहाँ जाएगा, यहाँ के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेंगे, तब मैं इसको यहाँ तक के लिए बाई करूंगा। क्यों यहाँ तक के लिए? टारगेट कैसे मैंने डिसाइड किया? क्योंकि अगर ये 9:15 की कैंडल है तो इसने आज इसका लो ब्रेक नहीं किया है, यानी आज इंट्राडे में नया लो लगा ही नहीं है, तो पूरे चांसेस हैं कि हाई लग सकता है नया। तो अशोक लेलैंड को इस तरह से देख लिया। बाकी देखते हैं कि यहाँ पे क्या पीछे से कोई एक लेवल आ रहा है। इसमें हम आईएमपी का लेवल भी मार्क कर सकते हैं। आईएमपी क्या आ जाएगी हमारी? ये कैंडल ने हाई लगाया, यहाँ पे कहीं लो लगा है, ये हमारी कैंडल, और ये कैंडल एक आईएमपी कैंडल आ गई यहाँ पे। तो ठीक है, ये एरिया भी सपोर्ट दे रहा है। हाँ, तो ये एरिया भी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अभी क्या हो सकता है? बुलिश स्टॉक है, बेचेंगे यहाँ से तो यहीं तक का टारगेट मिल सकता है। सेफ क्या होगा? इसके नीचे बेचा जाए, या बाय करेंगे तो इसके ऊपर से करेंगे, या इस रेंज में से भी बाय का ट्रेड किया जा सकता है। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि यदि ये वापस यहाँ आता है तो इसको यहाँ से, मतलब यहाँ नहीं, एक लाइन डालते हैं, इसको इस एरिया से फिर से एक बाई का ट्रेड मिल सकता है। ये आ रहा है और ये यहाँ से भी ऐसे हो सकता है। सेल तो नहीं करना है, बाई करना है। इसके ऊपर निकलेगा, यहाँ से निकल जाए ऊपर तो यहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो ये इस किसी रेंज में आएगा। ये एक रेंज हम मार्क कर लेते हैं, एक छोटी सी, ये दो कैंडल की, इस रेंज से ये बिल्कुल पलट सकता है। वो नॉइस कम करने के लिए टाइम फ्रेम बड़ा कर लेते हैं। तो लास्ट कैंडल ये है, ये इनसाइड थी, फिर यहाँ से बुलिश हुआ है, तो ये इसकी एक रेंज आई है। इस किसी भी रेंज से ये बाई का ट्रेड दे सकता है। तो ऐसे देखा जाएगा, सेल नहीं करना है। कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, इसके नीचे ही देखा जाएगा, कुछ देखा जाएगा, तो सेल नहीं करना है। तो दो स्टॉक हमारे पास ऐसे एनालाइज कर लिए हमने चलते फिरते। इसको देख लेते हैं। अरे बाबा रे, बहुत कुछ है इसमें। वीक से देखेंगे तो ये लास्ट वीक की क्लोजिंग से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। आज वहीं खुला, वहां से ऊपर जा रहा है। 5 मिनट पे आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल सही जगह खड़ा हुआ है। सुंदर, बहुत ही सुंदर। इसने क्या किया है आज? इसके प्राइस एक्शन को मार्क करा जाए तो ये यहाँ से कोई लो नहीं लगा है, सीधा हाई, सीधा लो, फिर यहाँ से हाई, और फिर ये यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ गया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे आया है। प्राइस को पिछले स्विंग के ऊपर क्लोज कराया गया है, फॉलो थ्रू में हायर हाई भी कराया गया है, यानी ये प्राइस ने यहाँ स्ट्रेंथ तो दिखाई है, लेकिन इसको नीचे आना था तो डायरेक्ट आना चाहिए था। अब ये स्विंग लगा के आया है, तो स्विंग लगा के आया है तो ऊपर जाने के लिए इसको यहाँ से भी स्विंग चेंज करने पड़ेंगे। अब ये खड़ा तो सही जगह पर है, पर क्या ये एक बाई का ट्रेड है? इसके वनडे के क्या स्ट्रक्चर है? वनडे पर ये लास्ट रिजेक्शन और ये लास्ट एक बॉडी क्लोजिंग, ये रेंज है, इसी रेंज में, वाओ, इसी रेंज में है। लो नहीं ब्रेक करे हैं, ये लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, नया हाई लगाया, उसके बाद यहाँ लोअर लो तो किया इंटरनल स्ट्रक्चर पर, ये लो ब्रेक नहीं किया है। इस एरिया में सपोर्ट जनरेट हो रही है। सुंदर, इस एरिया में सपोर्ट जनरेट हो रही है, और 3 मिनट के प्राइस एक्शन के हिसाब से प्राइस यहाँ पे आया है, वॉल्यूम जनरेट हुआ है, एक सपोर्ट जनरेट हुई है, और
यहाँ से एक फिर से सपोर्ट वॉल्यूम के साथ बना के क्लोजिंग कराई गई है। इस ट्रेड को भी बाई होना चाहिए। स्ट्रेंथ तो दिख रही है और ये बाई जो होगा ये हमारा लास्ट वीक रिजेक्शन एरिया है, इसके ऊपर ही होगा। मतलब अब ये जिस तरह से नीचे आया है ये ऐसे करेगा, यहाँ से हाई करेगा, फिर यहाँ से हाई करेगा और फिर डे हाई के टारगेट आएंगे। इसके बाइंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होंगे। अगर ये डायरेक्ट आया होता तो सिर्फ एक हाई एक लो और जैसे ही ये हाई ब्रेक होता हम यहाँ बाई कर लेते हैं, यहाँ का स्टॉप लॉस। लेकिन अभी हमें स्ट्रक्चर चेंज चाहिए, अभी हमें स्ट्रक्चर चेंज चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है, रेजिस्टेंस बनी है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई है शायद। इस लाइन को अगर मैं अभी डिलीट कर दूं तो क्या इसके ऊपर प्राइस क्लोज किया है? नहीं किया है। तो अभी ये रेजिस्टेंस बरकरार है, अभी ये स्विंग ब्रेक होना चाहिए और फिर लो टूटे बिना किसी भी कैंडल का हाई टूटता है तो ये बाई होगा। तीन स्टॉक एनालाइज किए हैं, देखते हैं क्या होता है। कंडीशन क्या है, इसके स्विंग हायर हाई होने चाहिए। हाई लो लग गया, नया हाई लगे, फिर एक लो लगे, ये लो ब्रेक ना हो और यहाँ से एक जो भी कैंडल बनेगी रेड उसका हाई ब्रेक होता है तो फिर इसको यहाँ तक के लिए बाई। और ये चाचा अगर नीचे आते हैं तो इस पूरे एरिया में सपोर्ट है, सेल तो इसके नीचे ही होगा और अभी ये इस एरिया से बिल्कुल सपोर्ट लेके बाई हो सकते हैं क्योंकि ये अपने लॉस ब्रेक नहीं कर रहे हैं।